हे मिस्टर नुमाली मिस्से और मेरे हमनशी का एंड आपको डेफिनेटली रुला देने वाला नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाले हैं। आयमा का राज सबके सामने कैसे आएगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन बहुत ही ज्यादा सुपर्ब थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जने लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राइम जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयमा का राज सबके सामने कैसे आएगा। आयमा जो कि बड़ी बचती फिर रही है, यहाँ पर ऐसा क्या होगा कि मतलब सबको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। तो लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ना डर रही होती है यहाँ पर। मतलब एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हो कि आपको पता होनी चाहिए ये बात कि वो बंदा आपका बड़ा राज रख रहा है, हसन जिसका नाम है, और फिर भी आप उसको ये कह रहे हो कि तुम बार बार मेरा क्यों नाम ले रहे हो। भैया तेरा ही नाम लेगा ना, क्योंकि तेरी वजह से ही तो ये सारा गंद खुला। अब कहीं ना कहीं हसन को अंदर ही अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ना टेंशन दे रही है कि मुझसे मेरा बाप बदजन हो गया, माँ बदजन होगी, और ऐसे में भाई भी मुझसे अलग हो रहा है। तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस शुरू से ही आपको पता होगा कि उस कैरेक्टर को अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट एपिसोड्स में अब कुछ ऐसा होने वाला है कि एकदम से आप देख रहे हो कि हादी चूँकि एक बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो अपने पेरेंट्स को किसी भी तरीके से नाराज़ नहीं करना चाहता। उससे ये तो नज़र आ गया है कि हाँ, खजिस्ता की शादी हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो रही है, तो वो सारे वो काम करना शुरू हो गए जिससे उसके पेरेंट्स को खुशी मिलती थी। जैसे मुल्क से बाहर चले जाना, यूएस जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना। यस, इससे उसको खजिस्ता को बुलाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन साथ साथ वो अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहता है। इवन कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि उसका बाप शरियार यहाँ पर कहता है कि हम खजिस्ता का हाथ मांगते हैं, लेकिन उसको भी समझ आ गई है कि इट्स टू लेट नाउ। अब होगा ये कि नेक्स्ट एपिसोड में उसका बाप शायद दोबारा से कहे कि ठीक है, अगर तुमने नहीं शादी करनी तो आयमा से शादी कर लो। अब आयमा से शादी करने के लिए वो हो सकता है एग्री तो हो जाए, लेकिन इस सारे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? हसन को। हसन कहेगा कि मतलब यहाँ पर हादी अब आयमा से शादी कर रहा है, आयमा अपने मकसद में हो जाती है कामयाब। ये जो कुछ भी होता रहा पास्ट में, इस सब में जलील कौन हुआ? इस सब में तो मैं जलील हुआ, अपने पेरेंट्स के सामने मैं बदनाम हुआ, भाई ने मेरे से कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं अपनी ज़ात को क्लियर करूं। तो वो बंदा पे डेफिनेटली आयमा को कहेगा कि शादी तुमने करनी है, भले तुम करो, तुम तो हमेशा से ये चाहती थी, तुम अपने मकसद में कामयाब हो रही हो, लेकिन इस सारे मामले में मेरे कैरेक्टर को भी क्लियर करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी बातों में लग के ये सब कुछ करता रहा, तुम मुझे मेरे भाई के आगे क्लियर करो। और इस चीज़ में अगेन आयमा जो है वो सेल्फिशनेस का मुजाहरा करेगी। उसे ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया के सारे काम वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर ले और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोगों को गंदा कर दे, और इस दफ़ा टाकरा उसका पड़ेगा हसन के साथ। तो हसन जो है ना, फिर डेफिनेटली चूंकि वो उसको क्लियर नहीं कर पाएगी, तो हो सकता है कि उसके सारे कट्टे चट्टे जिस टाइम इसका रिश्ता जुड़ जाए आयमा के साथ, या कोई यहाँ पर सेरेमनी करने लगे, तो साथ ही मतलब यहाँ पर हसन सबके सामने खुल के बता दे कि हाँ, मैं वैसे तो बहुत बुरा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हर बुरे इंसान की डोरी किसी न किसी हाथ में ज़रूर होती है। तो मेरी जो रस्सी थी वो आयमा के पास थी, आयमा ने ये किया वो किया, तो आयमा के सारे राज मेरे ख्याल से हसन बहुत अच्छे से फाश करने वाला है। और फिर हसन हो सकता है कि क्लैप करके ये भी कहे कि मुबारक हो आयमा, तुम कामयाब होगी अपने मकसद में, और मैं हमेशा की तरह सबके सामने बदनाम हो गया। तो इस तरह की जब बात करेगा हसन, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर हो सकता है कि शहरियार और उसकी बेगम और आगे से डेफिनेटली हादी खुद भी बिल्कुल भी आयमा को एक्सेप्ट ना करें और उसको एंड पॉइंट पर जाकर रिजेक्ट करें। ये शायद आपको लेसन देने की कोशिश की जाए कि जो इंसान साजिशों के ज़रिए किसी को अपनाने की कोशिश करता है उसका अंजाम भी होता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आयमा के साथ कुछ इस तरह की स्टोरी चलने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, किस तरह से इसकी सच्चाई सामने आएगी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा, अगर हम बेस्ट सीन का डिस्कस करें तो लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो सीन बहुत ही कमाल का लगा जहाँ पर हादी होता है अपनी माँ के पास, और यहाँ पर माँ उसकी कहती है कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ रहा है हमेशा से, बहुत ही आइडियल फैमिली, 2 बच्चे, सेम प्रोफेशन, लेकिन फिर भी अगर दिल को सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये रियलिटी है। आपके पास चाहे दुनिया की लाख दौलत हो, अगर आप अपने रिलेशंस को अच्छे से नहीं चला सकोगे, अगर आप अपने क्लोज बहन भाइयों को, बच्चों को खुद से खुश नहीं रखोगे, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके पास चाहे कुछ भी आ जाए, आप हमेशा से डिसहार्ट ही रहोगे। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। हादी का अपनी माँ को प्यार और आगे से माँ का जिस तरह से रिएक्शन दिखाया गया था, दैट वाज सुपर्ब।
अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है कि लास्ट एपिसोड हो, सेकंड लास्ट के बाद डायरेक्ट लास्ट एपिसोड दिखा दी जाए। तो ऐसा क्या होने वाला है इस ड्रामे के अंदर जो कि आपको बहुत बुरे तरीके से रुला सकता है, बहुत इमोशनल कर सकता है। तो लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि यहाँ पर बहराम खां के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है जिसकी वजह से वो मरने के बिल्कुल करीब था। तो यहाँ पर खजिस्ता ने जाके जान बचाई। अब खजिस्ता का उसकी जान बचाना बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है शानजे के ऊपर और ख़ास तौर पे मोरे के ऊपर। वो दोनों बहुत खुश हैं कि इसने हमारे ख़ानदान का बंदा बचाया। लेकिन इस सारी स्टोरी के अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको है? एक घर की काम वाली को। यानी कि एक घर की काम वाली भी अगर आपने टॉक्सिक रखी हुई है तो वो भी आपकी फैमिली में अच्छी खासी आग लगा सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा धमाकेदार काम होने वाला ना वो ये कि जहाँ पर चल रही होंगी शादी की तैयारियाँ, वहाँ पर एक कैरेक्टर को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि ये हमेशा से दरगज़ई को अपनाना चाहती थी और दरगज़ई को अपनाने के लिए इसका मेन मकसद ये था कि यहाँ पर किसी तरीके से खजिस्ता को शहर में ही रखा जाए, ये यहाँ पर ना आए। इसलिए ये कहीं ना कहीं शानजे की हेल्प भी कर रही थी। अब शानजे चूँकि मिल गई है खजिस्ता के साथ तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। तो अपनी तकलीफ़ को कम करने के लिए यहाँ पर इनकी शादी के अंदर कोई नया लुच तलने के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये भागी भागी जाए बहराम के पास जिसकी जान अब बच चुकी है। उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसकी जान किसकी वजह से बची है। उसको जाकर ये बताएगी कि तुम्हें पता है कि तुम पे मौत का अटैक किसने किया, तुम्हारी जान किसने लेने की कोशिश की, तुम्हारा एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। बेसिकली चूंकि तुम बार बार उनके कामों में टांग अड़ा रहे थे, तुम वहाँ पर रोड नहीं बनाने दे रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर दरगज़ई ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। और अब वो खुद मज़े से शादी कर रहा है खजिस्ता के साथ, तो तुम्हें उनकी शादी को रुकवाना चाहिए। तो इस तरह की बात जाकर हो सकता है कि कैरेक्टर बहराम से करते और बहराम के तो मतलब पैरों से नीचे ज़मीन निकल जाए कि क्या वो लोग इस हद तक भी जा सकते थे कि मुझे जान से ही मारने की प्लानिंग कर बैठे थे। तो मतलब ये चीज़ हो सकता है कि बहराम को गुस्सा दिलाए और फिर उसके बाद वो मतलब ऐन शादी पर ताड़ के बैठे यहाँ पर दरगज़ई को शादी तोड़वाएगा तो नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होने वाला ना वो ये कि बहराम हो सकता है कि दरगज़ई को उसी की शादी वाले दिन कत्ल कर दे, उसके ऊपर शूट कर दे, जिसकी वजह से दरगज़ई मौके के ऊपर ही तड़प तड़प के मर जाए। ये सीन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इमोशनल, क्योंकि यहाँ पर दरगज़ई के साथ बहुत ज़्यादा दोबारा से खजिस्ता अटैच्ड हो गई थी और खजिस्ता वो लड़की जिसने एक्चुअली में उस इंसान को बचाया एक इंसानियत के नाते कि यहाँ पर चाहे वो मेरे बाप का दुश्मन रहा है लेकिन फिर भी मुझे उसकी जान बचानी चाहिए। उसी इंसान ने उसके होने वाले शोहर की जान ले ली। तो आप खुद सोचें कि ये कितना ज़्यादा इमोशनल होने वाला है ड्रामा। ये सीन अगर आपको इस तरह से पोर्ट्रे करके दिखाया जाएगा तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल होगा। और लेटेस्ट एपिसोड में भी काफ़ी ऐसे सीन थे जिसकी वजह से मेरी आंखों से आगे आंसू। और नेक्स्ट एपिसोड ख़ास तौर पे सेकंड लास्ट के बाद अगर लास्ट एपिसोड कुछ इस तरह की दिखा दी जाती है तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी की कहानी तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि दरगज़ई की मौत के बाद उसके नाम पे बनने वाला हॉस्पिटल, फिर वहाँ पर खजिस्ता काम करती रहेगी। पीछे से चूंकि आयमा की शादी भी टूट गई थी हादी के साथ, तो हादी भी अकेला है, यहाँ पर खजिस्ता भी अकेली है। तो ड्रामे की लास्ट एपिसोड में इन दोनों को ही मिलाया जाएगा जब हादी को ये पता चलेगा कि शादी नहीं हो पाई थी और उसके साथ ये इंसिडेंट हो गया। तो ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, लेकिन दरमियान में सेकंड लास्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हो सकता है। ओवरऑल मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। इसका OST तो मतलब आजकल मेरा सबसे फेवरेट है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा, कैसी लग रही है इसकी स्टोरी, और क्या आपको लगता है कि इसका ड्रामे का एंड ऐसा होगा जैसा मैंने बताया? जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था पाकिस्तानी ड्रामास को लिखने वाले 5 बेहतरीन राइटर्स के बारे में और उनके कौन से ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।